घोटकी ट्रेन हादसे की बड़ी वजह सामने आ गई। तकनीकी अमले ने रिपोर्ट दी कि गाड़ी चलने के काबिल नहीं। फिटनेस इंचार्ज ने कहा गाड़ी रवाना कर दो। एनए शाहिद ने सबूत की वीडियो बोल न्यूज़ को फराहम कर दी। बोल न्यूज़ ने रेलवे अफसर को ढूंढ निकाला। मोहम्मद यूनुस हेड ऑफ एग्जामिनर कराची कैंट स्टेशन है। रेलवे को 9 अफसरान को मुअत्तल करने का नोटिफिकेशन जारी। हादसे का शिकार होने वाली मिल्लत एक्सप्रेस की बोगियां हिल रही थी। कोच नंबर 10 के बफर मिसिंग थे, बोल्ट टूटे, जॉइंट खुला हुआ था। वजीर रेलवे आजम खान सवाती का एतराफ़, कहा जिम्मेदारों को 15 दिनों में कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। इब्तदाई इंक्वायरी रिपोर्ट में 22 अफराद को जिम्मेदार करार दिया गया है। अगर इस्तीफ़ा 63 कीमती जानों का नेमुल बदल है तो देने को तैयार हूँ। एनसीओसी ने कोरोना पाबंदियों में नरमी कर दी। कारोबार अब 2 की बजाय 1 दिन बंद रहेगा। बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट पर हफ्ते में 2 रोज़ा पाबंदी खत्म। दफातर में 100% हाजिरी की इजाज़त। सरकारी और गैर सरकारी मुलाजमीन के लिए वैक्सीनेशन लाजमी करार। असद उमर कहते हैं रवां साल के आखिर तक 7 करोड़ अफराद को वैक्सीन लगाने का हदफ है। हुकूमत की मजीद $1 अरब की वैक्सीन खरीदने की मंजूरी। अमरीका को हवाई अड्डे फराहम करना तशवीशनाक है। जिस तरह कश्मीर को भारत के हवाले किया गया, उसी तरह पाकिस्तानी ज़मीन अमरीका के हवाले कर दी। हुकूमत ने डील से मुतालिक खबरों की तरदीद नहीं की। बताया जाए कि डूबती कश्ती को बचाने के लिए कौन सी डील की। मरियम नवाज की हुकूमत पर चढ़ाई, कहा माजी में खुमियाजा भुगत चुके हैं। पीपल्स पार्टी से कोई मुकाबला नहीं, वो पीडीएम का हिस्सा नहीं। आर्मी चीफ से चीनी सफीर की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और सीपैक मंसूबों पर गुफ्तगू। अफगान नाम नमल से मुतालिक अमूर पर पेशरफ्त। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोरोना के खिलाफ जंग में चीन के ताउन पर शुक्रिया अदा किया। कहा चीन के साथ बिरादराना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। आर्मी चीफ ने ऐवान सनत और तिजारत के वक्त से भी मुलाकात की। ताजरों को मुकम्मल सपोर्ट की यकीन दहानी करवाई। जावेद लतीफ को रिहाई का परवाना मिल गया। रियासत मुखालिफ बयान केस में 2 लाख रुपए के एवज जमानत मंजूर। सेशन कोर्ट लाहौर ने दरखास्त पर महफूज फैसला सुनाया। जावेद लतीफ कहते हैं अपनी फिक्र नहीं, मुल्क का निजाम तबाह हो चुका। पंजाबी बाहर निकलेगा तो पाकिस्तान में तब्दीली आएगी। मुल्क में बिजली का शदीद बहरान, गैर एलानिया लोड शेडिंग से अवाम परेशान। बिजली का शॉर्टफॉल 924 मेगावाट तक जा पहुंचा। 12 कहू के स्कूल में बिजली न होने और गर्मी से 20 बच्चे बेहोश, नक्सीर फट गई। लाहौर में गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 6 घंटे। कराची में भी बिजली की आंख मचोली। नेपरा ने लोड शेडिंग का नोटिस ले लिया। तमाम डिस्कोस के सरबराहान को 11 जून को तलब कर लिया। सिस्टम में इजाफी बिजली के बावजूद लोड शेडिंग तशवीशनाक है। हुकूमत ने डीजल पर बिजली महंगी बनाकर एटीएम्स को रिलीफ दिया। काम नहीं होता तो घर चले जाएं, लेकिन आवाम को अजियत न दें। शहबाज शरीफ का बदतरीन बिजली बहरान पर तशवीश का इजहार। लोड शेडिंग की वजह कैपेसिटी नहीं, हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा मौजूद है। 3 से 4 रोज़ में तरबेला डैम की मुरम्मत का काम मुकम्मल हो जाएगा। 3000 मेगावाट बिजली वापस आ जाएगी। हम्माद अजहर की वजाहत। DGFI वाजिद ज़िया को ओहदे से हटा दिया गया। सनाउल्लाह अब्बासी DGFI तैनात। नोटिफिकेशन जारी। वाजिद ज़िया को नेशनल पुलिस ब्यूरो में तैनात कर दिया गया। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए तकर्री की मंजूरी दी। मुअज़्ज़म अंसारी IG खैबर पख्तूनख्वा तैनात। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए bolnews.com। एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम बस बहुत हो गया। देखते रहिए बोल न्यूज़।